हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में, जिसमें हम इसमें बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन कुल मिला के ये 75 नंबर का होता है। ये हमारा 2024 में जो जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम सब्जेक्ट को करेंगे वो हमारा न्यूट्रिशन होगा और बायोकेमिस्ट्री के लिए दूसरा वीडियो बनेगा। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो हमारा 50 मार्क्स का आता है, 50 नंबर का, और जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो 25 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपको 2 कॉपियाँ मिलती हैं, दोनों को मतलब अलग अलग लिखना रहता है, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मेनली इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में एक आपका लॉन्ग रहेगा 10 नंबर का, दूसरा आपका जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 2-2 मार्क्स के, 12 नंबर के। ठीक है, और लास्टली आपके पास ये जो एमसीक्यूज है वो 8 रहेंगे, वो भी 1-1 नंबर के। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें हमें डिफाइन करना है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन और उनके जो जो कॉज होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होता है, वो सारे हमें कॉजेज़ के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं और बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक बार मैं सारे ही क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5-5 नंबर के। तो 8 आपको इनिशियल अमीनो एसिड्स को बताना है, बी नंबर फैट सॉल्युबल विटामिन्स को बताना है, फूड एक्सचेंज सिस्टम को बताना है, और इसके साथ साथ जो मिनरल्स है उसके फंक्शंस को बताना है। तो एक एक करके हम जानेंगे। और इसमें 2 नंबर में आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस के डाइट को, फिर 5 जो मतलब 5 की सेफर फूड होते हैं उनको, और फैक्टर जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बताना है, और जो भी सैचुरेटेड फैट के मतलब क्लासिफिकेशन होते हैं उनके, और इसके बाद से जो अलग अलग 4 कुकिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिफाइन करना है। लास्टली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। तो एक एक करके हम इसको क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। पहली बात तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का अगर है तो आपको इसमें 5 से 6 पेज तो ज़रूर लिखना ही है। वैसे भी आपके पास वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। जैसे कि अगर बात करें, आपको 2 पेपर लिखना रहता है, 2 पेपर आपको 3 घंटे में करना रहता है। तो आप अगर इसमें 2 घंटे दोगे तो बहुत सही रहेगा। 2 घंटे में आप इसको कर लो और बाकी के 1 घंटे में बायोकेमिस्ट्री कर लो, क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर के रहते हैं और 2 नंबर के, और उसके बाद से सीधा एमसीक्यूज़ रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना करना है। ठीक है, तो इसमें 5 से 6 पेज पहले वाले क्वेश्चन में लिखना है, जो कि आपका 10 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को, पीईएम को, और उसके बाद से उसके कॉजेज़ को बताएंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो कि आपका ये वाला पार्ट आपको कम लग रहा है तो ये 2 मार्क्स में कर देते हैं, और लिस्ट कॉजेज़ को हम 3 मार्क्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके इसको लिखेंगे। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होता है एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, जो कॉज होता है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से, एनर्जी से, या फिर जो भी हमारे डाइट के अंदर जो मतलब अलग अलग जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसकी वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, इसके अगर हम आगे बात करें तो कॉमनली ये देखा जाता है कि जो बच्चे 5 साल के अंदर के हैं, मतलब कि 0 से लेके 5 साल के बीच में, ये ज़्यादा मतलब पर्टिकुलरली देखा जाता है कॉमन, और ये मतलब डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादातर देखा जाता है कि होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें देखा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ जो है पीईएम को क्लासीफाई किया है मेरस्मस क्वेसिक्योर में, और इसके साथ मेरस्मिक क्वेसिक्योर में। ठीक है, तो मेरस्मस आपका एक हो गया, फिर क्वेसिक्योर हो गया, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर या इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हो। इसके बाद से हम कॉज की बात करेंगे कि कॉज क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है पहले तो
इसमें पहला कॉज़ हो सकता है कि पहले तो आप जो भी इनटेक कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, तो उसका जो अमाउंट है, डाइट का अमाउंट है, वो सही इनसफिशिएंट है, पूरा उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, ठीक है? देखिए जैसे कि इनसफिशिएंट प्रोटीन और कैलोरी का अमाउंट है, जो कि मतलब फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है बॉडी को, इसीलिए मतलब ये पीईएम कॉज़ हो सकता है। दूसरा हमारे पास है पॉवर्टी हो सकती है। पॉवर्टी मतलब कि बेरोज़गारी, या फिर आप बोल सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो। लैक ऑफ मनी हो सकता है, कोई भी मतलब जो फूड है, वो जो पर्सन है वो नहीं खरीद सकता। मेजर ये कॉज़ होता है अर्बन और रूरल एरियाज़ में, पुअर मतलब कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा है जिसमें अर्ली वेनिंग और जो लेट मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब कि वेनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चे बच्चे जब पैदा होते हैं, तो उनको मतलब दूध पिलाया जाता है, तो उनका जो मदर का दूध है वो मतलब पिलाया जाता है पहले। फिर कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको 6 महीने 1 साल तक मतलब देना ही होता है। तो उसको पहले ही अगर मतलब दूध पिलाना छोड़ दिया जाए 1-2 महीने में, तो ये अर्ली वेनिंग हो जाएगा। और उसके बाद से सप्लीमेंट फीडिंग, मतलब कि जैसे पाउडर वाला दूध हो गया, या फिर कोई भी काऊ का मिल्क हो गया, ये सब सप्लीमेंट फीडिंग हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कॉज हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड प्रोवाइड ये प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है, फूड देंगे हम लोग 6 मंथ तक, ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है रिपीटेड जो इन्फेक्शन। अगर अलग अलग जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि डायरिया हो गया, मेजल्स हो गए, फिर टीबी, मलेरिया, ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट लॉस करते हैं, और ये मतलब रिड्यूस करते हैं एपेटाइट को, और इसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से लार्ज फैमिली साइज हो गया, या फिर इग्नोरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ है, ज़्यादातर मॉमडन फैमिलीज़ को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो लोग, कि वो लोग एक ही साथ रहते हैं, तो इसकी वजह से मतलब देखा जाता है फूड उन लोगों में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जो बहुत सारे लोग रहते हैं उनके, जैसे कि अब पॉवर्टी की वजह से भी ये हो सकता है, और मतलब फूड की कमी की वजह से भी हो सकता है, पैसे की कमी की वजह से हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर हम बात करें, तो ये हमारा जो नेक्स्ट है लो बर्थ वेट है, जिसमें हमारा जो बेबी है किसी मदर की वजह से, मतलब प्री टर्म डिलीवरी की वजह से हो सकता है, या फिर बेबी का वेट जो है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये प्रोन हो सकता है, मतलब कि पीईएम से ये मतलब ग्रसित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 7th नंबर है पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन है, जिसमें मदर को मतलब माल नरिशमेंट हो गया है, और मदर जो है सही तरीके से बेबी को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर पाई है, तो इसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है, ठीक है। ये 8 नंबर हमारे पास है फैसिलिटी फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें जो है जैसे कि यूज़ करते हैं हम लोग डाइल्यूट काऊ मिल्क को, ये सब आप यूज़ करते हो, और जो मतलब सप्लीमेंट की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सोसाइटी और कल्चर मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जो सोसाइटीज़ है, बिलीफ है, उनके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वजह से ये मतलब फीडिंग मतलब प्रैक्टिस हो सकती है, और माल न्यूट्रिशन हो सकता है। पर्दा सिस्टम में देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी होती है, और इसकी वजह से मतलब जो पर्सन वुमेन्स हैं उनके अंदर मतलब कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। 10th नंबर है कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, या फिर फूड की स्कार्सिटी से हो सकता है, जैसे कि कोई भी डिजास्टर आ रहा है, तो वहाँ पे जो मतलब इकोनॉमी है पूरी तरह से गिर गई है, और डाउट हो गया है, फ्लूइड हो गया है, तो ये सब की वजह से ये कॉज हो सकता है फूड शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये हमारा 5-5 नंबर के हैं, तो आप इसको 3 से 4 पेज में कर सकते हो, या 4 से 5 पेज में, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप दोनों ही पेज में कर सकते हो, 3 से 4 पेज मस्ट रहेगा, ठीक है। इतना बहुत होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये 5 नंबर का है, तो पहला जो ए नंबर है हमारे पास, वो इनिशियल मतलब जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको बताना है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे डाइट में, और ये मतलब बॉडी के अंदर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, तो इसमें 8 अलग अलग अमीनो एसिड्स को बताना है। ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, फिर इसके बाद से मेथियोनिन हो गया, फिर फिनाइलानीन हो गया, फिर थेरियोनिन हो गया,
ट्रिप्टोफान हो गया, वेलिनिन हो गया, ये सब अलग अलग आपके मतलब अलग अलग प्रोटीन्स थे। तो अब हम इसमें इसी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, अमीनो एसिड्स के। तो ये ग्रोथ और रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन को, और इम्यून सिस्टम को भी इम्यून सिस्टम फंक्शन में काम आता है। और इसके साथ जो एनर्जी का सिंथेसिस मतलब सोर्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। हीलिंग के टाइम पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये बी नंबर क्वेश्चन है, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन को हम देखेंगे, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वो विटामिन जो कि मतलब सॉल्युबल होते हैं फैट के अंदर, ऑयल के अंदर, और ये एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी के मतलब डाइटरी फैट से हमें मिलते हैं, ठीक है। ये जो है आपके अगर सोर्स की बात करें तो स्टोर होता है ये लीवर के अंदर, मतलब एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, ये मतलब क्या वो एक्सेस अगर हो जाए तो टॉक्सिसिटी इससे कॉज होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि इसमें अलग अलग कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो एग्जाम्पल और फंक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। विटामिन ए होता है जिसमें जिससे की वजह से विजन, जिसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, विजन, ग्रोथ और एपिथेलियल टिश्यू के हेल्थ में ये काम आता है, ठीक है। अब इसके बाद से विटामिन डी है, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के काम में आता है, बोन के हेल्थ में काम आता है, और ये अलग अलग जो भी डिजीज होने वाली रहती है इसको रोकता है, ठीक है। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, बेटे। इसके बाद से विटामिन ई है, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, और ये मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को। देन हमारे पास विटामिन के है, जिसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसको ये हमारे बॉडी में इनिशियल रहता है हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर की तरह, और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसी का सी नंबर है, फूड एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। फूड एक्सचेंज सिस्टम की बात करें तो ये एक तरीके का मेथड होता है जो कि हमारे मतलब डाइट प्लान में हम लोग डालते हैं, और इसको मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन है तो उसके हिसाब से इसको मैनेज करके मतलब डिजीज़ कंडीशन को हम लोग मतलब ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फूड ग्रुप जो है सिमिलर होता है, मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट और एक्सचेंज कर देते हैं हम लोग, जो भी मतलब कैलोरीज़, और इसको अल्टर करके हम लोग जो भी जैसे कि फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी आप फूड ले रहे हो, अब फूड वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें का जो न्यूट्रिएंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम लोग एक्सचेंज करके कोई और फूड दे देंगे, ताकि आपका बॉडी भी सेफ रहे और प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट भी मिल जाए, ठीक है। अब फूड ग्रुप्स की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कैरल्स हो गए, जिसमें राइस हो गया, व्हीट हो गया, फिर ये रोटी हो गया, ठीक है। पल्सेस है, मीट है, मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं। फैट और शुगर के ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये इसके बाद से अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो बैलेंस डाइट प्लानिंग में काम आता है, कंट्रोल करता है ये मतलब डायबिटीज़ और ओबेसिटी को। इसके साथ-साथ बहुत सारे डिजीज़ में भी ये मतलब प्रिवेंशन का काम करता है, और अगर आगे देखें तो ईज़ी मतलब मील के सब्स्टिट्यूशन में काम आता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मिनरल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अलग-अलग जो मिनरल्स होते हैं वो अलग-अलग हमारे बॉडी में काम करते हैं, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है बोन और टीथ के फॉर्मेशन में काम आता है, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के मतलब फॉर्मेशन में काम आता है। इसके साथ-साथ जो ऑक्सीजन है उसमें ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आयोडीन है तो आयोडीन थायरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में काम आता है। जिंक जो है वुंड हीलिंग और एंजाइम के एक्टिविटी में काम आता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो फ्लूइड के जो बैलेंस है, या फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन है उसमें काम आता है। इसके बाद से मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर्स होते हैं, एंजाइमेटिक मतलब रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो फास्फोरस है। फास्फोरस जो है वो हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, बोन और टीथ के, ठीक है। अब इसके बाद से लास्टली हमारे पास है फ्लोराइड है, तो वो हमारे डेंटल कैविटी में काम आता है, और ये मतलब टूथपेस्ट में भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि हमारा 2-2 मार्क्स के लिए है, और ये आप मतलब 6 क्वेश्चंस है, तो आप इसमें 1 से 2 पेज लिखोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 पेज बहुत है। वैसे तो मैं अगर लिखता हूँ तो 1 पेज बहुत लिखता हूँ, 1 ही पेज में आपका ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। 1 पेज में 1 क्वेश्चन लिखता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है।
इसमें फर्स्ट हमारे पास ए नंबर है डाइट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है कि हम लोग कौन-कौन सा डाइट देंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो कंट्रोल रहेगा। पहले तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको कंट्रोल करेंगे, मतलब इनटेक उसका कंट्रोल करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया फिर या फिर अवॉइड करेंगे रिफाइंड शुगर को, ये सब मतलब देखेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें जो हाई फाइबर फूड जो होता है जैसे कि होल ग्रेन हो गया या वेजिटेबल हो गया तो इसको मतलब अवॉइड कराएँगे, ठीक है। इसके साथ-साथ एडुक्वेट हम लोग प्रोटीन देंगे जिसमें पल्सेस हो गई, लीन मीट हो गए ये सब, और फैट मतलब लो फैट डाइट देंगे जिसमें अवॉइड करेंगे हम लोग सैचुरेटेड फैट को और यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। इसके बाद से फ्रीक्वेंट जो मतलब स्मॉल मील्स लेंगे, अवॉइड करेंगे हम लोग मतलब अल्कोहल और शुगरी जो बेवरेज होता है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके अलग-अलग डाइट प्लान हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस का। वैसे आप 2 नंबर के लिख रहे हो तो उतना बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बढ़े तो इसमें हमें 5 मतलब कि सेफ़र फूड के बारे में बताना है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले तो आप जो फूड है उसको क्लीन करो, वॉश करो हैंड को, और यू जो भी यूटेंसिल है उसको, ठीक है, सेपरेट करो जो भी रॉ है या फिर मतलब कुक्ड फूड है। और इसके बाद से कुक फूड मतलब थ्रूली धीरे-धीरे करो, ठीक है। और इसके बाद से फूड को जो है सेफ़ टेम्परेचर पे रखो और अच्छे से रखो, और इसके बाद से जो लास्टली है हमारे पास यूज़ करो सेफ़ मतलब वाटर को और रॉ मटेरियल को, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास सी नंबर है तीसरा, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ये हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। ये 4 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है? प्रोटीन स्पैनिंग एक्शन में काम आता है, ठीक है? इसके साथ-साथ फैट मेटाबॉलिज़्म रेगुलेटर होता है। फिर हमारे बहुत सारे डाइटरी फाइबर में भी मतलब होता है, ठीक है? स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन और मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर और मसल्स के अंदर, ताकि मतलब इमरजेंसी टाइम पे यूज़ हो जाए, ठीक है? इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, और देन हम आगे बढ़े तो इसमें क्लासिफ़िकेशन बताना है सैचुरेटेड फैट के, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच जो होता है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें ब्यूटरिक एसिड हो गया, ठीक है? इसके बाद से मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें आपके कैप्रे कैप्रेलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखें तो इसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसमें आपके पाल्मिटिक पाल्मेटिक एसिड हो गए और स्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद से ई नंबर हम देखेंगे, कोई भी हमें 4 मतलब बॉइलिंग कुकिंग के मतलब मेथड्स बताने हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, ऐसे एक-एक मतलब स्टेटमेंट वाइज़ पूरा लिखना, ठीक है? जैसे कि बॉइलिंग है, बॉइलिंग को हम लोग जैसे कि 100 डिग्री पे जब जो मतलब हम लोग बॉइलिंग करते हैं, ठीक है? 100 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया तो वेपरेशन और स्टीमिंग स्टार्ट हो जाता है। व ऑयल में हम लोग फ्राइंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, ठीक है? और रोस्टिंग हम लोग डायरेक्ट हम लोग फ्लेम पे करते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ग्रिलिंग करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे हेल्थ न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, उसको हम लोग देखते हैं। पहले तो आइडेंटिफ़ाई करेंगे हम लोग जो भी इंडिविजुअल होगा, और मतलब इंडिविजुअल को हम लोग देखेंगे कि उसको न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, ठीक है? मॉनिटर करेंगे उसके जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, ठीक है? इसके साथ-साथ प्लान करेंगे हम लोग एप्रोप्रिएट जो भी डाइट होगा, और मतलब इंटरवेंशन करेंगे, और देन हम इसको जो भी डाइट होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट रहा है, जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला है उसको, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे हम लोग जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज़ है, और इसके बाद से प्रोवाइड करेंगे जो भी डेटा और मतलब रिसर्च और पॉलिसीज़ के हिसाब से हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम यहाँ पे करेंगे। 8 एमसीक्यूज़ रहते हैं आपके न्यूट्रिशन में, और 7 रहते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री में। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं, ठीक है? पहले तो आपके पास इसमें 7 रहते हैं इसमें न्यूट्रिशन में, और 4 रहते हैं
बायोकेमिस्ट्री में, वो गलत हो गया, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्जुगेटिव जो प्रोटीन है उसको हम लोग, कौन सा प्रोटीन जो है कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका कॉन्जुगेटेड हो रहता है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो है सेमी इनिशियल जो अमीनो एसिड है इनमें से कौन सा है, ठीक है। अर्जिनाइन जो एसिड हो, सॉरी, अमीनो एसिड होता है वो आपका नॉन सेमी इनिशियल होता है, ठीक है, एसेंशियल। इसके बाद से तीसरा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ओलिक एसिड जो है वो आपका मतलब मोनो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद से जो विटामिन मतलब कौन कौन से फैटी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनमें से, तो आपका ADE होता है, ठीक है। तो ये आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे, और पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है सोलन और स्पॉन्जी और ब्लीडिंग गम से, तो उसको हमें क्या देना चाहिए, तो इसको हमें विटामिन C देना चाहिए, ताकि उसका जो है ब्लीडिंग और ये गम वम सही हो, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल फीचर ऑफ मरस्मस, इनमें से कौन सा एक मरस्मस का फीचर नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मसल वास्टिंग है, ठीक है। इसमें सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है, मून शेप इसमें नहीं होता, मंकी शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद से प्रो बैक प्रो विटामिन ए है, जो कि आपका बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। प्रो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसमें आपका बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से बताना है हमें कि कौन सा इनमें से एक मतलब मिलेट है, तो इसमें आपका ज्वार जो होता है वो आपका मिलेट होता है। तो इस तरीके से हमारा MCQs भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ये आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ-साथ बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएँगे जो कि आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे और थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दीजिए, और आपके आगे कमेंट भी कीजिए कैसा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।